नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आज आपके बीच में मैथ के कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। आज हम निकालना सीखेंगे वर्ग करने की तरीके बहुत से हैं, लेकिन एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो देखिए। अगर हमें किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके पीछे 5 हो, तो हमें 5 का स्क्वायर करना 25 और इससे बड़ी एक संख्या, इस संख्या से बड़ी एक संख्या की मल्टीप्लाई करनी इस संख्या में। 2 तिया 6, 625। जैसे 75 का स्क्वायर करना हमें, तो 5 का तो 25 और 7 गुणा 8, 7 8 56। जैसे 95 की करनी, 95 का स्क्वायर करने के लिए 5 का तो 25 और 9 से बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई 9 में, तो 9 गुणा 10 90, 90 25। ये तो उनके लिए है जिसके पीछे 5 आए। अगर किसी संख्या के पीछे 5 ना आए, जैसे 44, हमें 44 का स्क्वायर करना, तो उसके लिए हमें क्या लिखना, 4 का स्क्वायर 16, इस 4 का स्क्वायर 16 और इनका आपस में मल्टीप्लाई का डबल, 4 चौक 16 दूनी 32 और इन दोनों को ऐड करना, तो 6 2 1 3 6 3 9 1 का 1, 1936। जैसे हमें 56 का स्क्वायर करना, तो 56 के स्क्वायर के लिए 6 छंग 36 और पंजो पंजो 25 और 5 छंग 30 दूनी 60, 6 3 5 6 11 2 1 3, 31 36। ऐसी संख्याएं ये हम लोग बेस 100 मानकर कर रहे हैं। अगर 100 से ऊपर हो, ये तो 2 अंकों की संख्या होगी। अगर हम बेस 100 मानने और 100 से अपर संख्या है, 100 से बड़ी संख्या है, जैसे 105 है, तो इसमें तो वही तरीका लग जाएगा कि 5 है तो लास्ट में 25 और इससे बड़ी संख्या 11, 11 गुणा 10 110, 110 25। अगर जैसे ऐसी संख्याएं जो जिनके पीछे 5 ना हो, तो हमें क्या लेना, इसका इकाई और दहाई का अंक लेना 08 और इन्हें जोड़ना, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 और लास्ट के 2 अंक इसके स्क्वायर करना, तो 88 64, तो इसका होगा 116 64। जैसे हमें 112 का स्क्वायर करना, तो 3 अंकों की संख्या का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 अंक आते हैं, तो हमें लास्ट के ये इकाई और दहाई तो जोड़ने, 112 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। 3 अंक तो ये होंगे और लास्ट के 2 अंक इसका स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो 144 हमें इस तरह लिखना, पीछे से शुरू करना 44 और जो 1 है वो यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 125 44। ठीक है, ये 100 से 199 है क्योंकि हमने बेस मानना 100। ऐसी संख्याएं जो 200 के आसपास हो, जैसे 209। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही करना कि लास्ट के 2 अंक जोड़ने, कितने हो गए 218। इनका बेस वैल्यू है 200, तो यहां था बेस वैल्यू 100, तो 100 के हम 1 की मल्टीप्लाई करें इस 124 में, तो 1 की मल्टीप्लाई तो 124 ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन इससे फर्क पड़ता है जब बेस वैल्यू 200 300 400 हो जा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की, ये हो जाएगा 436 और लास्ट में वही 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 436 81। ठीक है, जैसे हम करें 216 का स्क्वायर, तो 216 का स्क्वायर करने के लिए हमें लास्ट के 2 अंक जोड़ने, कितने हो गए भाई 232 और इसका बेस वैल्यू कितनी है 200, तो हमें इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 464 और 16 का स्क्वायर होगा 256, तो लास्ट के 2 अंक तो लिखने 6 5 और प्लस के 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 466 56। ठीक है, तो ये वर्ग निकालने की बहुत आसान सी ट्रिक है। जैसा आप लोगों ने अभी वर्ग निकालना सीखा, अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 92 16 है, ठीक है,
तो इसके लिए हमें थोड़ी कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे 0 का इकाई अंक 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। तो देखो 1 का रिलेशन 9 के साथ है, 4 का रिलेशन 8 के साथ है, 9 का रिलेशन 7 के साथ है, 3 का, और 6 का, ये 4 का रिलेशन 6 के साथ है। ये रिलेशन किस प्रकार काम करता है, जैसे 92 में 16 है तो हमें इसके दो दो के पेयर करने, और इसका जो इकाई अंक है, अब ये इस पे फोकस करना 6 पे, ठीक है। 6 पे जैसे हम फोकस करेंगे तो हम देखेंगे 6 किस किस में आ रहा, 6 या तो 4 की इकाई अंक है या 6 का इकाई अंक है। तो या तो यहाँ 4 का इकाई अंक आएगा या यहाँ 6 का आएगा, और ये 4 अंकों की संख्या है तो 2 अंक आएंगे, तो इकाई अंक या तो 4 होगा हमारा या 6 होगा। अब 92 किस संख्या, वर्ग संख्या के बीच में है, तो ये है 81 और 100 के, यानी 9 और 10, 9 और 10 पूर्ण वर्ग संख्या है के बीच में 92 आएगा, यानी 81 और 100 के बीच। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम इस 92 से के 9.90, ठीक है। अब यहाँ दहाई का अंक तो आएगा हमेशा 9, छोटा अंक हमेशा हम इसका दहाई का अंक लेंगे, क्योंकि अगर हम 10 लेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 100 बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसमें दहाई का अंक तो आएगा भाई 9, और 9.90 है। अगर 90 छोटा है और 92 बड़ा है तो हम लेंगे बड़ा अंक। अगर ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है तो हम लेंगे छोटा अंक। हमें तुलना करनी इसकी इसके साथ। अब देखो 90 और 92 में कौन सा बड़ा है, 92, तो इसलिए हम बड़ा अंक लेंगे 6। तो यानी 92 16 किसका का पूर्ण वर्गमूल क्या होगा, 96। अब जैसे हम एक दूसरी संख्या लें 40 96, 40 96 ले तो इसके भी लास्ट में 6 ही है, तो 6 किसके बीच आएगा, 6 आएगा भाई 4 और 6 का। और 40 में देखेंगे हम तो 6 छंग 36 और 7 7 49, यानी ये 6 और 7 के वर्गों के बीच में है 40। अब हमें पता कि यहाँ तो हमेशा छोटा अंक आएगा, दहाई का अंक तो हमारा निर्धारित हो गया 6। अब इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा, इसके लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी इन दोनों की, 6 7 42। अब यहाँ आया 42 और यहाँ आया 40, तो 42 बड़ा है और 40 छोटा है। अगर 40 छोटा है तो यहाँ आएगा छोटा अंक, तो यहाँ आएगा 4, ठीक है। जैसे एक संख्या है 36 39, ठीक है, जैसे एक संख्या 36 39 है तो 9 किस किस के उसमें, 9 है 3 में और 7 में, यानी इसका इकाई का अंक तो होगा 3 और 7 में से, और ये अंक होगा 36। 36 किसके बीच में है, 6 के और 7 के, तो यहाँ तो आएगा 6। और यहाँ हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 7 42, 42 बड़ा है और 36 छोटा है, इसलिए यहाँ अंक लेंगे हम छोटा अंक 63, ठीक है। जैसे 17 64 है तो 64 में हमें फोकस करना इसके लास्ट की इकाई अंक पे, तो इकाई अंक है 2, ठीक है। या यहाँ देखो 2 का इकाई अंक 4 है और किसका है, 8 का इकाई अंक 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4। अब हमें 17 पे फोकस करना। अब इकाई अंक तो हमारे पास क्या होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा, और दहाई का अंक, ये 17 किसके बीच में है, 16 और 25 के, तो यहाँ होगा 4 और 5, तो दहाई अंक हमारा निर्धारित हो गया 4, क्योंकि हमें हमेशा इससे छोटा वर्ग लेना 16। अब इन दोनों की गुणा करो, 4 पंजे 20, अगर 20 बड़ा है और 17 छोटा है तो हमें छोटा अंक लेना, ये लेंगे हम 2, तो ये हो गया 42। दोस्तों अभी आपने देखा कि पूर्ण वर्गमूल संख्याओं के हमने वर्गमूल निकाले। अब हम ऐसी संख्याओं के वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे अगर हम देखें √7, अगर हमें इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हमें देखना होगा कि √7 किस किस संख्याओं के बीच में है। तो √7 किसके बीच में है, √7 है 4 और 9 के, तो हमें इस 4 का वर्गमूल लिखना, इसका अंडर रूट क्या होता है भाई 2, दशमलव लगानी, इन दोनों का डिफरेंस होता है 3,
और इन दोनों का डिफरेंस लिखना हमें इसके अपोन में। तो ये हो गया 2 सही 3/5। अब इसे दशमलव में अगर हमें लिखना तो ये होगा 2.6। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पूर्ण वैल्यू नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, जैसे अगर हम निकाल लें 11, ये ऐसे संख्याएं हैं जो हमें परेशान करें, वहां वर्गमूल निकालने में पेपर में हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें, तो उनसे बचने के लिए हम देखें तो ये किसके बीच में है भाई, 9 के और 16 के। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 2, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 7। तो इसका होगा 3। तो 7 का पढ़ा जब 20 में चलाएंगे तो 7 दूनी 14, बचे कितने 6, तो 7 8 56। तो ये होगा भाई 3.28 के लगभग, यानी इसे आगे बढ़ाएंगे तो 3.3 के आसपास होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही एक संख्या लें 27, अगर हमें 27 का वर्गमूल निकालना हो तो भाई 27 किसके बीच में है, 25 और 36 के बीच में। तो 25 का कितना आएगा भाई, 5, और 27 का 2, और इन दोनों का डिफरेंस 11। तो अगर हम इसका हल करें तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11, बचे 9, तो 11 अट्ठे 88। तो ये लगभग 5.2 के लगभग या 5.18 के लगभग आएगा। तो हमें वहां अप्रोक्सीमेट निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे एक और करके दिखाऊं मैं आपको, √33। जैसे हम एक संख्या लें 33, तो 33 किसके बीच में है भाई, 33 है 25 और 36 के बीच में। तो 25 का तो 5 होगा, और यहाँ इनका डिफरेंस 8 और इनका डिफरेंस 11। तो कितना होगा भाई, ये 5 और दशमलव 80 हो गया, 11 सत्ते 77, बचे कितने 3, 11 दूनी 22। तो ये कितना होगा, 5.8 या 5.72 के लगभग में होगा। ये सब वैल्यू लमसम में होगी। ठीक है, पूर्ण वैल्यू नहीं होती लेकिन लमसम में होगी, जिससे कि हम एक अंदाजा लगा सके। ठीक है, जैसे √13 की लेके देख लो, आप जितना इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी सही होती चली जाएगी। कोई भी अगर आप लोगों को मैथ सीखना तो उसकी एक क्वेश्चन की बार बार रिपीटेशन करें, प्रैक्टिस करें। तो जैसे ये 9 है और ये हो गया 16, तो 9 का भाई 3, और इनका डिफरेंस 4 का, और इनका डिफरेंस 7 का। तो ये कितना हो गया, 3.7 पंजे 35, बचे कितने 5, तो 7 7 49। तो ये हो गया 3.6 या 3.57 इसके लगभग हो गया। एक चीज और, ये तो वर्गमूल हो गया। अगर कुछ संख्याएं हमें परेशान करती हैं, जैसे 19 में से हमें 8 से ही 1/3 घटाना हो, पूर्ण संख्या में से हमें फ्रैक्शनल वैल्यू घटानी हो, तो उसको घटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि 19 में से इससे अगली संख्या घटाओ। 19 में से 9 घटाओगे तो कितना बचा, 10। ठीक है, 19 में से 9 घटाने इससे अगली संख्या, और इस 3 में से अब ये घटाओ 2/3। ठीक है, जैसे 74 में से हमें 13 से ही 6/7 घटाना। 74 में से हमें 13 से ही 6/7 घटाना। वैसे तो हम एलसीएम लेकर करेंगे तो हमारे 10-15 सेकंड खत्म होंगे। तो 74 में से इससे अगली वैल्यू घटाओ 14, 74 में से 14 गए 60, और इस 7 में से एक 6 घटाओ तो कितना बचेगा भाई, 1/7। तो ये अगर हम इस तरह के वो करके एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचाए और हमने 10 क्वेश्चन इस तरह कर लिए तो हमारी लगभग 50 सेकंड बच जाएंगे, जो कि हमारे उन क्वेश्चनों में जो कि बहुत ज़्यादा टफ है उनमें हेल्प करेंगे। तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। एक और करके दिखा रहा मैं आपको, जैसे 25 में से हमें 13 से ही 8/9 घटाना, तो हम वही लेंगे, इससे अगली संख्या 14, 25 में से 14 घटाओगे तो कितना बचा भाई 11, और 9 में से 8 घटाओगे तो कितना 1/9, 11 से ही 1/9।
आशा करता हूँ हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम इस श्रृंखला में चैप्टर वाइज जारी रख सकें और आप लोगों की सेवा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।